कल को अगर आप ये कहें कि इंडिया हमारे पे हमला कर देगा तो क्या हम उसके आगे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? कल को अगर जंग हो जाती तो क्या फौजी ये कहेगा कि वो ताकतवर है, मैंने असला नहीं उठाना? हमें खान के साथ खड़ा होना है अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हम उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं। हम अपने पाँव पे हमने खुद खड़ा होना है और हमें ये करना चाहिए। हजूर पाक के रोज़ा रसूल पे ये काम नहीं होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाम बिन रियाज। CS न्यूज़ उर्दू में आप तमाम को खुशामदीद। नाजरीन, आज NA88 की एक बड़े सियासी घराने में हम मौजूद हैं और उनके बड़े ही सियासी जो तगोदो करने वाले एक नौजवान, एक पुरजोश, जो एक साबका टिकट होल्डर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP, और इन्होंने एक दहाई से ज़्यादा हो गया है कि इनकी वफ़ादारियाँ, इनका मुखलसाना साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जारी उसारी है। और इस मौजूदा दौर में, मुश्किलात के दौर में, जब पूरी दुनिया में पूरे साजिश हो रही थी इमरान खान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान में जो मीर जाफ़र और मीर सादिक थे वो मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिराने में लगे हुए थे, और बड़े बड़े इमरान खान के मुखलिस साथियों ने, जिनमें बहुत सारे नज़रियाती वर्कर्स भी थे, नज़रियाती MPAs और MNAs भी थीं, जैसे खुशाब से थीं, उन्होंने छोड़ा, मगर ये कायम और दायम रहे। और इनके हल्के में NA88 में नदीम अफजल चंद साहब भी थे, जिन्होंने 3-4 साल पहले वफ़ादारियाँ तब्दील की और फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि जो हसन इनाम पिराचा साहब हैं, साबका MPA के टिकट होल्डर थे, वो MNA की सीट पे आने लगे। हम इनसे पूछते हैं कि NA88 में अब ये सियासत का आगाज़ करने जा रहे हैं, क्या ये अब MNA के इलेक्शन पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, हम पाबंद हैं अपनी पार्टी के, और जो पार्टी डिसीजन करेगी, पार्टी ने पूछा हमारे से, क्योंकि ये सीट नदीम अफजल चंद साहब खाली छोड़ गए थे, और इससे पहले भी आपके इल्म में है कि मेरे वालिद भी रहे, मेरे चचा भी रहे MNA, मेरे भाई हारून एहसान पिराचा भी रहे। तो अगर पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा तो इंशाअल्लाह ताला मैं MNA के लिए ख़ुद कंटेस्ट करूँगा। तो आप अब MNA के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे, जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूंसी भी बड़ी होगी, इलाका बहुत ज़्यादा होगा। पहले MPA करते थे, आपने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, जो वज़ीर आला शिकायत सेल के आप चेयरमैन रहे, आपने पूरे हल्के को फैसिलिटेट किया। जो आपका वो रोड है अजनाला रोड, उसका एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना आपकी पार्टी में, नदीम अफजल चंद साहब ने भी बनाया कि ये माफिया का हिस्सा साथ दे रहे हैं, ये सारा माफिया है जो दूसरी साइड पर कनाल रोड जा रहा है। इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? देखें, इससे पहले भी मैं कई दफ़ा सोशल मीडिया के ज़रिए भी और अपनी खुली कचहरियों में भी लोगों को ब्रीफ़ कर चुका हूँ। बेसिकली ये एक मेगा प्रोजेक्ट है इस हलका के लिए, और हलका को भी छोड़ें, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 8.5 अरब की लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। नदीम अफजल चंद साहब ने की कोशिश थी कि ये जो रोड है ये अजनाला रोड से बनाई जाए, जबकि जब सर्वे हुए तो उसमें आया कि ये अगर अजनाला रोड से हम लेते हैं तो ये 18 अरब से बनेगी, 16 अरब से, और अगर जो मैंने प्रपोज़ल दी थी वो 8 अरब रुपए की थी। ऑब्वियसली आप भी समझते हैं कि 8 अरब एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और वो उसके ऊपर जब सर्वे हुआ तो हमें इसमें लिटिगेशंस काफ़ी आनी थी अजनाला रोड से। अजनाला रोड लोग तो अभी कह रहे हैं कि जी यहाँ बनना चाहिए। देखें, रोड्स नहीं बनेंगी, जितनी नहीं बनेंगी उतनी डेवलपमेंट होगी, लोगों के लिए आसानी है। और ये एक एक्सप्रेस हाईवे बन रही थी कि सरगोदा से सीधा निकलें, और ड्यूल रोड है और सीधा सालम तक जानी थी, और इसको ये टोटल जितनी इसकी प्रॉपर्टी है इस रोड की, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की थी। तो ये इसमें कोई लिटिगेशन का हमें कोई ख़तरा है, सच नहीं था। जबकि अगर हम अजनाला रोड से इसको बनाएं तो आप अंदाज़ा करें कि चुंगी भुलवाल से ले कर सरगोदा तक अगर हम 60 फुट साइड पे जाएं तो फैक्ट्रियां भी बीच में आ रही थी। इसमें लोगों को पेट्रोल पम्प, शादी हॉल, मैरिज हॉल्स, और फिर उसमें चकूक आ रहे थे जिनकी आबादी थी गरीब लोगों की। तो ये हर तीसरे घर ने एक लिटिगेशन में चले जाना था, स्टे ले लेने थे। और जो लोगों का ख्याल है कि हमारी वैल्यू कम होगी, तो ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी वैल्यू में कमी नहीं आएगी ज़मीनों की। हाँ, गवर्नमेंट ने अगर परचेज़ करना है तो गवर्नमेंट ने आपसे DC रेट के ऊपर परचेज़ करना था। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अब लोगों का ख्याल है, फैक्ट्री ओनर्स का, कि ये 1.5 करोड़ रुपया हमारा 1 एकड़ है, तो ये इनको 1.5 करोड़ नहीं मिलना था, इनको DC रेट पे 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया मिलना था। तो इस रोड के लिए भी मैंने उस टाइम करके बुज़दार साहब ने मेहरबानी की, और इस रोड को मेंटेनेंस के लिए
ये भी रोड की अप्रूवल हो चुकी हुई है और दूसरी रोड भी इंशाल्लाह ताला बनेगी। काम ज़रूर रुक गया था। जो माफिया वाली बात कर रहे हैं वो तमाम इंक्वायरीज़ हो चुकी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो चुकी हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हो चुकी हैं, FIA भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है और उसमें अभी जो पीछे अभी नॉलेज में आया है कि तमाम इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और उसमें ऐसा कोई ऐसी चीज़ निकली भी नहीं है। सर, आपके ऊपर एक मुख्तलिफ हलकों से ये बात की जाती है कि आपके गवर्नर पंजाब जो थे चौधरी सरवर साहब, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो आपके ऊपर अपना दस्ते बाजू रखते थे, आपके साथ हमेशा सपोर्ट करते थे। अब उन्होंने तहरीकन साहब के साथ जो किया, तहरीकन साहब को मतलब फ़ौरन इक़दामात लेके उन्हें हटाना पड़ा। उनके सामने राब्ते आए कि उन्होंने हमजा शहबाज के साथ उनके राब्ते थे। इस पर अपनी आप पोजीशन क्लियर कर दें एक बार। देखें, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। 12 साल हमें हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। मुश्किल टाइम भी हमने देखा, अच्छा भी देखा, पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी। नो डाउट गवर्नर साहब से हमारे फैमिली के बहुत ज़्यादा रिलेशंस थे और सियासियों के आपस में रिलेशंस होते हैं और गवर्नर साहब ने भी बहुत मेहरबानी की, ख़ुसूसन इस हल्के के लिए जितने मेगा प्रोजेक्ट्स आए उनमें उनका हाथ था। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बट ये उनकी एक अपनी एक ज़ाती एक उनकी एक सोच है, ज़ाती उनका एक फेल है, वो उसके साथ मेरी पार्टी का कोई कंसर्न नहीं है। पार्टी जहाँ पे स्टैंड कर रही है मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ और ये मैं इंशाल्लाह ताला रहते दम तक अपनी पार्टी के साथ रहूँगा। सर, अब जैसे दौर चेंज हो रहा है, अब देखें कि मीडिया पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ है, मगर फिर भी जो नौजवान हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से ट्रेंड सेट हो रहे हैं। इमरान खान की पब्लिसिटी अभी रिपोर्ट्स निकालें, पिछले मंथ 26% थी, आज रिपोर्ट्स में 41% जा चुकी है और बढ़ रही है, अब ग्रेजुअली चेंज हो रही है। तो जो सोशल मीडिया के लड़के हैं, नौजवान, अब आप हल्के में जाएंगे तो भलवाल आपके हल्के में ऐड हो रहा है, उधर से यूथ विंग है, नए नौजवान, उनके लिए कोई आप पैगाम देंगे? आप उनके सर पर दस्ते हाथ रखेंगे, हम हैं, हम नौजवान हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट्स रखना चाहते हैं, आपके साथ डायरेक्ट होना चाहते हैं ताकि हम अपने मसाइल आपको बता सकें। तो इसमें आप देखें, यूथ के लिए मेरा मैसेज है कि खान साहब जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, खान साहब इज़ अबाउट 70 ईयर्स। खान साहब अगर लड़ रहे हैं तो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस जो हमारी यूथ है उसके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। खान साहब का अपना कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। खान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं इस दुनिया से चले जाऊँ तो मेरी प्रॉपर्टी भी सारी शौकत खानम को दे दें। ये एक ऐसा हमें हीरा मिला है, एक ऐसा इंसान मिला है कि जो ना झुकता है ना बिकता। उसने ये कमिट किया था और कल आपने अमेरिकन सेक्रेटरी की आपने डॉक्टर मुझे नाम ये ज़हन में नहीं आ रहा, जिसने स्टेटमेंट दी है कि हमने ये रिजीम इसलिए चेंज की जो उनकी 4 कंडीशंस, ये अब अपने अपने यूथ को बता रहा हूँ। 4 कंडीशंस क्या हैं? रशिया से आप अपने ताल्लुकात को ख़त्म करें, चाइना से आप अपने ताल्लुकात को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें और आपने उनसे कोई असला नहीं लेना, एंड नंबर 3 आप जो यूक्रेन की जो है उसमें आप उनकी सपोर्ट करें रशिया के अगेंस्ट। सो ये इस किस्म के डिमांड्स हैं और बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। ये जो साजिश हुई, जो ये हमारे मियाँ साहिबान और ये मीर जाफ़र और मीर सादिक का जो टोला सारा जो अभी तक कहता रहा कि ये इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और उन्होंने हमें भिखारी तक बना दिया। भाई बात यह है कि हमारा मुल्क फिर बनाया क्यों था ये? अगर हमने अमेरिका के लिए ही जीना और मरना है और उसके हुक्म पे करना है तो फिर हम ये पाकिस्तान किसके लिए हासिल किया था? ये कुर्बानियाँ किसके लिए दी थी? अगर ये सोच के कल को अगर आप ये कहें कि इंडिया हमारे पे हमला कर देगा तो क्या हम उसके आगे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? एक फ़ौजी का काम है लड़ना। कल को अगर जंग हो जाती तो क्या फ़ौजी ये कहेगा कि वो ताकतवर है, मैंने असला नहीं उठाना? सो हमारी ये गयूर कौम है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पाकिस्तान है ये कलमे का नाम पे बना और एक इस्लामी नज़रियाती ये मुल्क है, इस पूरी दुनिया में जो फर्स्ट टाइम बना नज़रियात के बलबोते पे। तो ये बात करना कि अमेरिका अगर यूँ कर देगा तो यूँ हो जाएगी, ये बातें चली गई हैं। हमें खान के साथ खड़ा होना है अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम के लिए, और इंशाल्लाह ताला हम उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं। और ये जो रजीम चेंज का ये जो है, ये यूथ को इसमें जितनी यूथ इसमें आगे आई है और ख़ान साहब की सपोर्ट में जितनी ये यूथ निकली है, ये तो एक मतलब मैं कहता हूँ ये उनका हक़ है। और अभी भी हमें चाहिए कि हम, अब ख़ान साहब ने हमें कॉल देनी, हम सब जाएँ। क्यों जाएँ? हम बताएँ कि अगर हम ये चाइना से और रशिया से और टर्की से और ईरान से अपने ताल्लुकात ख़राब कर देते हैं और अफ़गानिस्तान से ख़राब कर देते हैं, देन उसके बाद क्या होना है? अब डूम वॉर के नारे आने शुरू हो गए हैं ना। अभी हो सकता है कल को ये अड्डे भी दे दें, कल को ये ड्रोन हमले भी शुरू कर दें। सो हम अपने पाँव पे हमने खुद खड़ा होना है और हमें ये करना चाहिए। ये गैरतमंद कौम का ये एक निशानी और एक हक बनता है। आपसे आखिरी सवाल है कि अभी जो ब्लास्फेमी केस है वो
गद्दारी के उन्होंने नारे लगाए, चोर चोर के मदीना पाक में, और पहले भी पास्ट में ये नारे लगते रहे हैं। ये लोग अभी जो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं नारे लगे, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगते रहे, तब कोई बेरुमती नहीं हुई, मस्जिद के अंदर होते रहे। और इमरान खान साहब के ऊपर जब नारे लगे तो मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट्स किए, उसको अप्रिशिएट किया। अभी तो खान साहब डीमोटिवेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे लोगों को इस कंसर्न पे। तो आप इस पर क्या क्लियर मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, इंतहाई मैं कहता हूँ ये जितनी इसके ऊपर मजम्मत की जाए कम है। ये काम नहीं होना चाहिए था मदीना मुनव्वरा में, हजूर पाक के रोज़ा रसूल पे ये काम नहीं होना चाहिए था। मुझे एक बात आप लोग सिर्फ इतना बता दें, जो इंसान चप्पल उतार के मदीना में जाता था, जो इंसान जूती नहीं पहनता था मदीना में जब वो एंट्री देता था अपनी, जिसने सीरत को आपके मज़ामीन में कंपल्सरी कर दिया, जिसने इस्लामिक फ़ोबिया के ऊपर यूएनओ में सबसे पहले आवाज़ उठाई, पूरी हिस्ट्री में देख लें, जिस शख्स ने आपकी वीटो के लिए एक उसने ये शायद लोगों को नहीं इल्म, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये OIC की हमारे पास पाकिस्तान में खान साहब ने 2 दफ़ा कॉन्फ्रेंसेस करवाई, तो उसके बाद जब सदारत पाकिस्तान को मिली तो खान साहब ने सबसे पहले यूएनओ में ये एक एप्लीकेशन मूव की कि मुसलमानों को वीटो को हक होना चाहिए। बेसिकली ये रिजीम चेंजिंग जो है ना, ये रिजीम चेंजिंग सिर्फ ये नहीं है कि ये बातें नहीं मान रहा खान, एब्सोल्युटली नॉट, या ये कह देना हम आप, बेसिकली इसके पीछे और भी हैं कि वो देख रहे हैं कि ये एक इस्लाम का एक ऐसा एक लीडर निकल रहा है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा कर रहा है, जो जिसका ये स्टेटमेंट है कि हजूर पाक के बारे में कि अगर आप ये बात करते हैं तो हमारे दिल में दर्द होता है, और फिर ये अल्फाज कहने कि दर्द एक ऐसी चीज़ है जो दिल में हो तो सबसे ज़्यादा होता है, तो हमें ऐसा दर्द होता है हजूर पाक के लिए। तो ऐसे शख्स के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाना, और मरियम की तो क्या आप बात करते हैं, मरियम तो वो है जिसकी आप ट्वीट देखें, जब इमरान खान के ऊपर नारे लगे खाना काबा में तो उसने सबसे पहले ट्वीट की कि ये आज आपको अल्लाह के घर में बुला के ये किया गया, और वो अप्रीशिएट उसने किया। मैं तो कहता हूँ इन लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है कि इनको अपनी आखिरत का ख्याल नहीं, जिनको लोगों ने, देखें चोरों को बंदा चोर ही कहता है ना, और क्या कह सकता है, जिनको मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पे उनको मार पड़ गई वहाँ पे, ये उनको दुनिया में ही अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में दिखा दिया है। और ये बात ठीक है, इस दुनिया में जहाँ चले जाएं, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा, UK, आप देखें जिस तादाद में लोग निकले हैं इसके लिए, कॉज के लिए, ये इससे मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा लीडर कोई दुनिया में आया हो, और हमारे पाकिस्तान में कम अज़ कम इतना सिंसियर लीडर आया हो जिसको अपनी परवाह नहीं है लेकिन अपने मुल्क की परवाह है। हसन इनाम प्राचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपके वक्त का। हमारी जो ऑडियंस है, जितने भी अवाम हमें देखती है, वो इंशाल्लाह अगर उनके दिल को ये बात लगी तो ज़रूर शेयर करेंगे, और जितना हमसे हो सका हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि जिस काज के लिए आप काम कर रहे हैं, मैं अब खुल के बोलता हूँ, हम जो सहाफ़ी हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं, हम वॉलंटियर्स कर रहे हैं, हम किसी के अर्निंग के लिए ये काम नहीं करें, हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का साथ दें और इमरान खान का साथ दें। बहुत शुक्रिया आपका।